हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं इनाम सर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं पॉलिनोमियल का लेक्चर 3 लेकर के, जिसमें हम बहुपद का पूर्ण विश्लेषण करेंगे। दोस्त ये क्लास हम रेगुलर वे में ले रहे हैं। आप लोगों का काम है पढ़ना, अच्छे से पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट को आप रिवीजन करिए। ये तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। दोस्त, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। बहुपद मेरा तू नहीं समझा तो समझेगा कौन। बहुपद मेरा तू नहीं समझा तो समझेगा कौन। मेरे क्लास में तू नहीं बोला तो बोलेगा कौन। अगर दोस्तों क्लास आते हैं, क्लास करते हैं, आप लोग नहीं बोलिएगा, हम जो कुछ बताते हैं उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करिएगा, हम दोनों का बॉन्डिंग कैसे अच्छा होगा दोस्तों। बॉन्डिंग को अच्छा बनाना पड़ेगा दोस्तों। अच्छे से हम लोग एक दूसरे को, हमको आप सपोर्ट कीजिए, आपको हम सपोर्ट करेंगे। दोस्त, आप रेगुलर बेस पे रिवीजन करते रहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको आज का क्लास में कैसे कैसे हम आपको डिस्कस करेंगे, आपको बताने जा रहे हैं। पहले हम गुणांक कोफिशिएंट बताएंगे, व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण को भी हम डिस्कस करेंगे। देन हम आपको अधिकतम घात एवं अधिकतम पद को हम आइडेंटिफाई करने बताने वाले हैं। पहले हम आपको गुणांक बता रहे हैं दोस्त। जैसे आपको बताना है दोस्तों, एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर देंगे गुणांक को। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5। गुणांक का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी बहुपद में, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो, गुणा के टर्म में हो, उसे हम गुणांक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया, इसमें आपको अगर पूछेगा x² का गुणांक, x² का गुणांक, प्रश्न ऐसे पूछेंगे एग्जाम में, x का गुणांक, x का गुणांक। आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा दोस्तों, उसमें बोलेगा आपको x² का गुणांक निकालिए, x का गुणांक निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, तो x² का गुणांक, तो x² किसके साथ में है, देखिए 5 के साथ x² है, नहीं है, 3x के साथ नहीं है, इसके साथ ये x² का टर्म यहाँ है, तो 2x² लिखिए। लिख दिए दोस्तों। x² का गुणांक, 2x² के लिख सकते, 2 गुना x²। x² किसके साथ गुना है, 2 के साथ, इसीलिए x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। अब अगर हम बात करेंगे x का गुणांक, तो x कहाँ है, यहाँ है 3x। x किसके साथ गुना में है, 3 के साथ, इसीलिए x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों। अगर हम आपको एक प्रश्न और दे सकते हैं, x पावर 0 का गुणांक क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड करिएगा x पावर 0 का गुणांक। तो आप 5 को लिख सकते हैं दोस्तों, 5 को आप लिख सकते हैं 5 गुना x पावर 0। तो 5 को हम 5 गुना 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं। 1 x पावर 0 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ये दिमाग में रहना चाहिए, हम प्रूफ भी किए हैं, वीडियो देखिएगा। 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, 5 को 5 लिख दिए, गुना को गुना लिख दिए। 1 को लिख सकते हैं x पावर 0, तो x पावर 0 लिख दिए। x पावर 0 का गुणांक क्या है, x पावर 0 किसके साथ गुना में है, 5 के साथ, x पावर 0 का गुणांक हो जाएगा 5। इतना बात तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। हम एग्जांपल दूसरा लेते हैं, उससे और आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगा। जैसे सवाल ले रहे हैं हम 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 4। हमने ये प्रश्न लिया, इसमें आपको एग्जामिनर ऐसा प्रश्न दे देगा और पूछेगा कि आपको x³ का गुणांक बताइए, x³ का गुणांक बताइए। दूसरा चीज पूछेगा x² का गुणांक बताइए। तीसरी बात पूछेगा x का गुणांक बताइए। ये 3 अगर प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों x³ का गुणांक, x³ कहाँ है, देखिए यहाँ पे 2x³, x³ के साथ कौन गुना में है, तो 2 है, तो ये x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x² का गुणांक, x² किसके साथ मल्टीप्लाई है, x² के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो गुणांक 3 हो जाएगा। x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, x किसके साथ गुना, x माइनस 5x है, x का गुणांक क्या हो जाएगा, -5 है ना। x किसके साथ गुणांक में है, -5 के साथ, इसका गुणांक हो जाएगा -5। इतना तो क्लियरिटी मिल गया होगा दोस्तों का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे। एक और हम एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियरिटी मिलेगा आपको दोस्तों।
2x प्लस 4 हमने एग्जाम्पल लिया। इसमें आपको पूछेगा x का गुणांक ज्ञात करें, x का गुणांक ज्ञात करें। x का गुणांक कैसे लिखिएगा दोस्तों, x का गुणांक x के साथ क्या गुना किया गया 2, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 2। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, इससे और क्लियरिटी मिलेगा आपको दोस्तों। जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 5, इसमें पूछेगा x का गुणांक लिखिए। प्रश्न ऐसे पूछ देगा दोस्तों, एक प्रश्न पूछ देगा आपसे दोस्तों x² का गुणांक बोलिए, कैसे लिखिएगा आपको बताना है दोस्तों। उसको देखिए प्रश्न को, हमने लिखा ये एक पोलिनोमियल लिख दिया, तो इसमें पूछा x का गुणांक, तो x के साथ क्या गुना किया गया -3, इसका गुणांक -3 हो जाएगा दोस्तों। x² का गुणांक क्या हो जाएगा 2 गुना किया गया x² का गुणांक 2। इतना तो हम आपको बता सकते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ चुके होंगे गुणांक क्या होता है। अब हम कोफिशिएंट तो हम डिस्कस कर दिया और स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों व्यापक रूप क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं। इसे व्यापक रूप लिखते हैं दोस्तों, व्यापक रूप, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखा जाए तो पहला लिखिएगा आप दोस्तों रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में लिखिए लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा आप लिखिए द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर लिखिए तीसरा लिखिए त्रिघात बहुपद, इसको कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। इंग्लिश भी हमने आपको बता दिया, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर घात 4 रहेगा तो उसको हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन हम व्यापक रूप में तीनों का व्यापक रूप आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। पहला अगर हम देखा जाए ax प्लस बी, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा ax प्लस बी। अब इसका व्यापक रूप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर चतुर्घात बहुपद लिखते तो उसका व्यापक रूप होता है ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। समझे दोस्तों। लेकिन आप ये तीनों का स्टैंडर्ड फॉर्म जानिए। अगर घात 11 होगा तो उसका भी कुछ न कुछ होगा, लेकिन यूजुअली देखा जाए ये तीनों का यूज किया जाता है और एक चतुर्घात का यूज किया जाता है। अगर देखा जाए 11 घात का भी बहुपद होगा, 11 घाती बहुपद, लेकिन उसका उतना यूज नहीं है। ये तीनों का यूज हम यूजुअली करते हैं। तो दोस्तों अगर इसी में रैखिक बहुपद है, अगर रैखिक बहुपद तो हम समझा दिए व्यापक रूप। अब जैसे आपको हम रैखिक समीकरण बता रहे हैं दोस्तों, रैखिक समीकरण क्या होता है इसको डिस्कस कर रहे हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है इसको डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। एक त्रिघात समीकरण क्या होता है इसको डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ये तीनों को हम अच्छे से डिस्कस कर देते हैं। आपने बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, अब रैखिक समीकरण दिखा देते हैं, द्विघात और त्रिघात। तो रैखिक समीकरण, तो रैखिक बहुपद क्या होता है ax प्लस बी होता है दोस्तों। अगर इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो 0 हमने आपको बताया था, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू 0। अगर बहुपद में इक्वल टू 0 ले लिए तो ये रैखिक समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। अगर ये द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसी में इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो ये हो गया आपको द्विघात बहुपद। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर हम त्रिघात का बात करेंगे, त्रिघात का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर इसमें इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, इसको कहेंगे हम दोस्तों त्रिघात बहुपद, क्यूबिक इक्वेशन। अगर 0 ले लेते हैं तो इक्वेशन हो जाता है, अगर 0 नहीं लेंगे तो बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों। अगर हम 0 ले लिए तो क्या हो गया, ये रैखिक समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया। आपको हम बता दिए इक्वल टू 0 आ गया तो समीकरण हो गया। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। हम थोड़ा और इसको अच्छे से आपको डिस्कस करते हैं दोस्तों। जैसे रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण में लिखिएगा दोस्तों रैखिक बहुपद।
अगर बहुपद का घात, रैखिक बहुपद का मतलब क्या होगा, घात क्या होना चाहिए, बहुपद का घात क्या होना चाहिए, घात इक्वल टू 1 होना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों। और फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, यही तो फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इतना दो बात को आप लिखिए। लिखने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इससे और क्लियरिटी मिलेगा दोस्तों आपको। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 2x प्लस 3, 2x माइनस 5, ये सब रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म पे भी है। जैसे 2x, क्या कुछ बच्चा कहेगा सर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी लिखाया, यहाँ तो 2x है सर, यहाँ तो ax का ही फॉर्म है। तो बाबू यहाँ ये समझिए आप लोग, ax तो है लेकिन b जो है हिडन है, b छुप गया है। कैसे लिखिएगा, ax को 2x, b की जगह पे 0 लिख लीजिए दोस्तों। क्या हो गया, यहाँ b का 0, b को लिख सकते हैं 0 इंटू बी लिख दीजिए, तो ax प्लस b का टर्म में आ गया। तो b हिडन है, b को आप हिडन यहाँ किया गया है। यहाँ ax माइनस बी, कुछ बच्चा बोलेगा सर आपको 2x माइनस 5, आपने बताया कि रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax प्लस बी होता है, फिर ax माइनस बी कैसे लिख दिए। तो बाबू इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ax को ax तो लिख दिए, प्लस बी को प्लस बी लिख दीजिए। 5 को लिख सकते हैं ऐसे करके, लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ax का टर्म में आ गया, इसको यानी 2 हो गया आपको a, x का x यानी ax, प्लस को प्लस b को आप माइनस 5 लिख दिए, यानी ax प्लस b के टर्म में लिख दिए। अब तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल गया होगा कि कैसे कैसे हिडन रहता है रैखिक समीकरण में, कैसे कैसे कुछ टर्म हिडन है। इसी तरह द्विघात बहुपद में बहुत सारा टर्म हिडन रहेगा, त्रिघात में हिडन रहेगा, तो उसको आप लिखने का तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म जानिएगा तो उसको लिख सकते हैं। जैसे हम द्विघात बहुपद की बात करेंगे उसमें और क्लियरिटी मिलेगा दोस्तों। द्विघात बहुपद देखिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो पहला बात 2 घात होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए दोस्तों, द्विघात बहुपद का घात जो होगा वो 2 होगा। उसके बाद इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने आपको बताया बहुपद के मैक्सिमम पावर, बहुपद के महत्तम घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है। इसमें मैक्सिमम पावर बहुपद का यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या 2। द्विघात बहुपद का मैक्सिमम घात कितना हो गया, 2 घात, इसीलिए द्विघात कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे और जब क्लियरिटी मिलेगा। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, देखिए दोस्तों ये द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। इसमें 2x स्क्वायर 3x प्लस 5 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में लिखा गया है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5, क्या ये द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म की में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिख के बताइए। इसको द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख के बताओगे दोस्त। तो देखिए जैसे हम इसको बता रहे हैं, जैसे आप फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है फॉर्म, यही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म होता है। आपने देखा 2x स्क्वायर, ax स्क्वायर तो है, bx यानी bx का टर्म ही नहीं है, तो x का टर्म नहीं है तो लिख सकते हैं आप 0 इंटू x, और c के जगह पे क्या है -5। अब देखिए ये स्टाइलिश मूड में आ गया है, बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आप लिख के बताओ मुझे। देखिए दोस्तों हम इसको लिखने का तरीका क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आपने ax स्क्वायर की जगह पर 5x स्क्वायर है, ये तो ठीक है, bx के जगह पे कुछ नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं 0 इंटू x, c के जगह पे क्या है -2, तो ये लिखा चले गया, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम त्रिघात बहुपद को लेते हैं और उसको भी हम क्लियर कर रहे हैं। जैसे त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या होता है क्यूबिक बहुपद। अब जैसे दोस्तों त्रिघात का मतलब क्या है, त्रिघात,
यानी घात क्या होगा 3, बहुपद का घात अगर 3 होगा उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। घात इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा बहुपद का 3 हो जाएगा। तो आपको हम एक और बात बता रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए त्रिघात बहुपद का तो 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 4 ये त्रिघात बहुपद के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, और हम एग्जाम्पल लेंगे 2x³ ये भी त्रिघात बहुपद के उदाहरण है। कुछ बच्चा बोलेगा कि सर 2x³ तो ठीक है लेकिन आपका और सब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हाँ बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax³ है, bx की जगह पे कुछ नहीं है तो 0 × x लिख दिए, ax³ प्लस bx² का कुछ नहीं है तो ऐसे लिख दिए, प्लस cx को 0 × x, d की जगह पे कुछ नहीं है तो d को 0 लिख दिए। यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों, इतना बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और त्रिघात रैखिक समीकरण भी बता दिए, द्विघात समीकरण भी बता दिए, त्रिघात समीकरण भी बता दिए, सारा बहुपद को भी क्लियर कर दिए हैं। अधिकतम घात एवं अधिकतम पद क्या होता है इसको क्लियर कर रहे हैं। एक तरफ हम लिखते हैं अधिकतम पद, जैसे हमने लिखा ax प्लस b, ax² प्लस bx प्लस c, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें आपको बताना है, एक लाइन खींच दिए बीच में, हम इधर लिखते हैं अधिकतम घात, अधिकतम घात मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात, इधर लिखते हैं अधिकतम पद, देखिए क्या इसमें अंतर क्या है देखिएगा। अधिकतम घात का मतलब होता है जो मैक्सिमम पावर होगा। इस पहले हम इसका पहला का डिस्कस करते हैं, तब दूसरा का करेंगे, तब तीसरा का करेंगे। हम पहले लीनियर का बात करते हैं, रेखिक का बात कर रहे हैं। रेखिक का बात करेंगे, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। x का मतलब क्या है, x का मतलब होता है x पावर 1, यही ना होता है दोस्तों, x का मतलब होता है x पावर 1। यानी इसमें सबसे महत्तम घात x का क्या है 1 है, तो अधिकतम घात क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अधिकतम घात क्या हो गया 1 हो गया। अब इसमें आपको अधिकतम घात तो आपने लिख दिया, पद कितना है, अधिकतम पद एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, कै गो पद 2 पद 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, पद और घात में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा बात करते हैं, इसका बात करते हैं द्विघात का। किसका बात करेंगे, द्विघात का। द्विघात में आपको अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ घात कांस्टेंट का घात क्या होता है, अचर का घात 0 होता है, तो 0 2 1 और 0 में सबसे बड़ा घात क्या है 2, तो लिखिए अब अधिकतम घात 2 हो गया। अधिकतम पद कितना है, तो ये अपने आप में इकलौता पद ये हो गया, 1 1 2 पद, 1 पद ये 3 पद की संख्या कितना हो गया 3 पद हो गया दोस्तों, हो गया कि नहीं 3 पद। अब इसमें बात करेंगे, इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, यानी इसमें 3 है 2 है 1 है 0 है, सबसे बड़ा घात 3 है, तो घात क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। इसमें पद बोलेगा तो 1 पद ये हो गया, 1 पद ये 2 पद, 1 पद ये 3 पद, 1 पद ये 4 पद, पद कितना हो गया 4 हो गया दोस्तों। आपको घात और पद में भी अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम और हल्का सा डिस्कस करेंगे कल के क्लास में, इसको होगा तो, नहीं तो अधिकतम घात अधिकतम पद ये सब खत्म हो चुका है दोस्तों, इसमें कुछ रहा नहीं बाद बाकी। अब देख लो दोस्त, अब हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें और आगे क्लास ले जाएंगे दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो रियल में अच्छा लगा, मैंने जो पढ़ाया है वह रियल में जेन्युइन है, तो आप पक्का इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं दोस्तों, एक लाइक कीजिए और दोस्त लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी परेशानी आ रहा है सवाल में कोई नहीं बनता है तो, और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आप लोगों का चैनल है दोस्तों, आप लोगों के प्यार से बनाया गया है दोस्तों। ये मेरा यूट्यूब चैनल नहीं, ये आप लोगों का है, क्योंकि इसमें आप लोगों का प्यार छुपा हुआ है दोस्तों। आप लोगों ने प्यार दिया, इसीलिए हम यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो सच में आपको इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा, दबा के लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।